पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हाँ सादिक, समन तो ठीक है ना बेटा? दोबारा दौरे तो नहीं पड़े उसे, खुदा न खास्ता? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है अम्मा। कल से तबीयत काफ़ी ठीक है उसकी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छी खासी खेलती बच्ची, न जाने किसकी नजर लग गई उसे। देखो एक काम करो, उसके नाम का ना सदका निकाल दो, याद से, भूलना नहीं। नहीं अम्मा, आप फिक्र ना करें, सदका मैं निकाल चुका हूँ। मुझे तो बस आपकी फ़िक्र हो रही है। आप ठीक हैं? कल रात को दरवाज़ा सही से बंद किया था आपने अंदर से? अरे मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो अपना ख्याल ना रख सकूं। वैसे भी खाला कुलसुम की शहनाज आ गई है, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तो बिल्कुल मेरी फिक्र करने की जरूरत है। तुम बस समन का ध्यान रखो। अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया अम्मा आपने। अब मुझे तसल्ली रहेगी यहाँ पे, वरना मुझे यहाँ रहते हुए भी आपकी फ़िक्र सताती रहती। अच्छा अम्मा, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। हाँ हाँ, फिर बात करेंगे। कि ठीक ठीक, खुदा हाफ़िज़। अपनी माँ से बात हो गई तो जरा बच्ची की भी फिक्र कर लो। खाना नहीं खा रही है, नखरे कर रही है। आप तो अच्छी वाली बेटी है ना, जल्दी से मुंह खोलें, जल्दी से। नहीं, मुझे नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, मुझे नूडल्स खाना है। समन बेटा, आपकी तबीयत खराब है ना, नूडल्स खाएंगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा आप पहले ये खाएं, फिर मैं आपको नूडल्स भी खिलाऊंगा। नहीं। अच्छा अगर आपने खाया ना, तो पापा आपके साथ आपका फेवरेट वाला कार्टून देखेंगे, ठीक है? ये लो, ये हुई ना बात। शाबाश मेरा बेटा। पापा, आप पापा से अभी भी नाराज है? नहीं बेटा, आपसे किसने कहा कि बाबा मम्मा से नाराज हैं? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ बेटा। तो फिर जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तो आप मम्मा पे गुस्सा क्यों कर रहे थे? जब आप दोनों लड़ते हैं या गुस्सा करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। I'm sorry बेटा, बाबा से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। अब जल्दी से खा लो, ये पूरा फिनिश करना है। आप जो है ना, बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत समझदारी की बातें करने लगी हैं आप। ये पूरा फिनिश करना है, ठीक है? मजे का है ना? शाबाश मेरा बेटा। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सीम, हमारी बेटी बहुत समझदार है। हमारी ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े उसके बहुत बुरा असर डाल रहे हैं उस पर। हमारे नहीं, तुम्हारे कहो। झगड़ा तो तुम ही शुरू करते हो, मैं तो बस तुम्हें जवाब देती हूँ। तो क्या करूं? इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूं तो जबान अब तो खुलेगी ना। इतना ही शौक है ना जबान खोलने का, तो अकेले में लड़ लिया करो। समन के सामने कुछ ना कहा करो, बहुत हसास है वो। डॉक्टर ने भी कहा उसका ख्याल रखने को। सीम, मैं सब अकेले नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अच्छा एक मिनट, खुदा के लिए मेरी बात पूरी सुन लो, फिर जितना चाहे दिल की भड़ास निकाल लेना। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी सेहत के लिए मेरे साथ खुश रहने का ड्रामा तो कर सकती है। वैसे भी तुम तो ड्रामे करने में हमेशा से माहिर हो। देखा, दे दिया ना एक और ताना।
मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी नहीं कह सकता तुमसे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आज तक मेरे ही कहे पे चल रहे हो। जिंदगी गुजर गई तुम्हें कहते हुए और मुझे सुनते हुए। अब तो आदत पड़ गई है मुझे और मेरे कानों को तुम्हारे ताने सुनने की। तुम तो थोड़ी समझदारी से काम लो। शौहर से इस तरह बात करते और इस तरह छोटी छोटी बातों पर हर वक्त बहस तकरार नहीं किया करते। इस तरह शौहर के दिल में तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम दोनों का रिश्ता कमजोर हो जाएगा। कशफ! अरे अब्दुल बारी, क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है? कशफ, गुस्से में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेडिसिन ले ली थी आपने? मम्मी बाबा को ज्यादा तंग तो नहीं किया? गुड गर्ल, हाई फाइव। ये देखो ये क्या है, मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। कश्यप, कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं सादिक भाई, अल्लाह का शुक्र है सब नॉर्मल है। आपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली थी? अरे नहीं, असल में मैं आज सारा दिन इसके साथ इतना मसरूफ रहा हूँ कि बिल्कुल वक्त नहीं मिल सका मुझे। कल अच्छा, मैं कल अपॉइंटमेंट ले लूंगी। बस प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये अब इग्नोर ना हो। मैं नसीम बाजी से कुछ कह नहीं सकती, इसलिए आपसे कह रही हूँ। उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम क्या कहोगी। खैर, मैं कल खुद इसको लेके जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू। नॉट एट ऑल। क्या मिला है मेरी बेटी को, देखे तो। ओ वाओ, बारबी डॉल मिली है। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ ना, समन को कोई जरूरत नहीं है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाने की। हमारी बच्ची कोई पागल थोड़ी है, बस बाप को याद कर रही थी, उसी वजह से उदास थी, परेशान थी। अब देखो कितनी खुश है, चहक रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि अस्पताल से होकर वापस आई है। हाँ लेकिन शमीम बाजी, डॉक्टर ने कहा कि ये जरूरी है, और फिर कश्यप भी तो। अरे छोड़ो डॉक्टर और कश्यप को। डॉक्टर बन जाने का ये मतलब थोड़ी है कि उनकी हर बात सही हो।
हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि डॉक्टर की कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। डॉक्टरों का तो काम ही यही है, मरीज की जेब से पैसे निकालकर उन्हें कंगाल कर देना, फजूल के चोंचले। खैर ये कशफ को क्या हुआ है? कल से काफी चुपचाप है। अरे शौहर को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। आजकल की लड़कियां ना यही सारे चोंचले करती हैं। जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं और लड़के काठ के उल्लू उनके पीछे पीछे उनको मनाने पहुंच जाते हैं। और ये सब देखकर लड़कियों का और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और ज्यादा नखरे करने लगती हैं। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। मेरे लिए बनाया आपने अंडा? वाओ, ये तो बड़ा। क्या हुआ, क्या कहा शमीम बाजी ने? कहना क्या है, मना ही किया है। वैसे सादिक, शमीम बाजी बात गलत तो नहीं कर रही। हमारी बेटी कौन सी पागल है जो हम दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएं उसे? लड़की जात है, कल को उसकी जात के साथ लग गया ना कि दिमाग का इलाज हुआ था तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। शादी होगी तो ससुराल वाले ताने दे देकर इसे जहनी मरीज बना देंगे। अच्छा बेटा, बेटा आप जल्दी से ये उठाएं, अंडा पापा जो है ना वो बाहर आके खाएंगे। जल्दी से आप बाहर आके खेलें, जल्दी से आ जाओ बेटा। शाबाश। ओ चलो जल्दी से आ जाओ। नसीम, तुम भी क्या बात करती हो? मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहा हूँ, तुमने बैठे बैठे उसकी शादी भी करा दी। हद करती हो तुम। देखो, तुम फिर से मुझे बातें सुना रहे हो। मेरा दिमाग घूम गया और मैंने कुछ सुना दिया ना उल्टा पुल्टा, फिर शिकायत मत करना। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, तुम बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। समन हमारी बेटी है ना? ये कोई पूछने की बात है? तुम मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डॉक्टर कुछ दवाएं लिख देगा, कुछ सेशंस हो जाएंगे उसके। फायदा किसका होगा? हमारी बेटी का ना। देखो, हमें कम से कम ये तसल्ली हो जाएगी कि हमारी बेटी बेहतरी की तरफ जा रही है। तुम भी ये तो नहीं चाहोगी ना कि जो उसकी हालत हुई थी खुदा ना खास्ता वो दोबारा हो? अल्लाह ना करे सादिक, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यूं समझो जैसे दिल हलक से बाहर आ गया। पर से वो मशीनें, तौबा तौबा, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी अजियत ना दे। आमीन। देखो, तुम दुश्मन के लिए दुआ कर रही हो कि अल्लाह उसको ऐसी अजियत ना दे, तो अपनी बेटी का भी कुछ ख्याल करो। मैं तो ख्याल कर लूंगी, लेकिन अगर शमीम बाजी को पता चला ना तो ऐसा फसाद मचाएंगी ना कि 7 मोहल्लों तक उनकी आवाज गूंजेगी। शमीम बाजी को पता चलेगा तो फसाद मचाएंगी ना। हम उनको बताए बगैर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे चेकअप के लिए। अच्छा, और क्या कहोगे उनसे कि कहाँ जा रहे हैं हम? पहले तो वो फिर क्लिनिक चली जाती थी तो घर में सुकून रहता था, तो सारा वक्त सर पर सवार ही रहती हैं। अच्छा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने सब सोच लिया है। उनसे कह देंगे कि वो जिसके पास पहले डॉक्टर के पास ले जाते थे ना उसके पास चेकअप के लिए लेके गए या घूमने लेके गए, बस। तुम और घुमाने लेकर जाओगे? क्यों, नहीं ले जा सकता क्या? आज तक तो नहीं लेकर गए। तुम घर पे रुको तो घुमाने लेके जाओ ना। हाँ बस, पता है मुझे, बड़ा लेकर जाओगे तो। अच्छा, कल डॉक्टर के लिए तैयार रहना, उसका चेकअप कराने के लिए जाना है। घूमने का भी प्लान बनाते हैं कोई, ठीक है?
हेलो। शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई। मुझे लगा था शायद तुमने ये नंबर भी ब्लॉक कर दिया होगा। क्यों फोन किया है, बोलो। वो तुमने कहा था ना कि बताओगी कब और कहाँ मिलना है, तो तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। सायरा, प्लीज मना मत करना यार। बहुत उम्मीद से, बहुत मान से तुम्हें फोन किया है। अगर तुम कहती हो तो कल किसी रेस्टोरेंट में आराम से इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। कहो तो मैं कल आऊं तुम्हें पिक करने। नहीं, मुझे बाहर नहीं मिलना। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मेरे घर आ जाएं। घर? मैं? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। उस सब की आप फिक्र मत करें, वो मैं देख लूंगी। है? सच्ची? चलो ठीक है, फिर मैं आता हूं ना कल। मिलता हूं। और हेल हेल हेलो अम्मी। अम्मी समझे, काम हो गया। कल उसने अपने घर बुलाया है, परसों मेरे साथ हमारे घर आ जाएगी। बस आप उसके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें अब। अरे नहीं, हवा में बात कर रहा। मेरे आपको अपने बेटे पे इतना भी एतबार नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर एक दफा फेस टू फेस मेरी उसके साथ मुलाकात होगी तो मैं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगा। बस अब आप देखिएगा, कल आपका बेटा और आपकी बहू एक साथ ही आएंगे। कौन दोनों साथ आएंगे? किससे बात कर रहे हो? मैं जिससे भी बात करूं तुम्हारा मसला नहीं है। रजा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। तो बीवी बनकर रहो, यूं मेरे सर पे सवार ना हुआ करो, और इस तरह जासूसी तो बिल्कुल ना किया करो। तुम्हारी हरकतें ना मुझे बहुत खटक रही हैं। उससे ज्यादा तो मैं आपको खटक रहा हूं ना। सच बोलो ना, मसला पता है क्या है? मसला ये कि अब मेरी जेब खाली है, मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, कंगला जो हो गया हूं मैं। पता है बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं शुमाइला? वो कहते हैं कि शौहर की जेब में पैसा उसकी बीवी के नसीब का होता है। बड़ा ही कोई खोटा नसीब है तुम्हारा, वरना तुमसे पहले नोटों से भरा होता था यही वॉलेट। तुम्हें कुछ ज्यादा ही मसले नहीं होने लग गए मुझसे? जाओ यार प्लीज। अरे अब्दुल बारी, सादे की प्लेट खाली है, उसमें सालन डालो। चलो। अरे नहीं नहीं, बस
बस अब्दुल बारी, शुक्रिया। अरे आ जा रही हो, खाना तो खा लो। नहीं बस मैंने खा लिया, थैंक यू। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें मिलाए, आप ही रोए या तुमको रुलाए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है। दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। आरफा, अरे भाई कब से चाय के लिए कहा हुआ है, अभी तक बनी क्यों नहीं? ये चाय ना हुई पाए हो गए। आरफा, आरफा। सीढ़ी लगा के पंखे साफ करो, ठीक है? उसके बाद बेडशीट चेंज करो, पूरे कमरे की डस्टिंग करो अच्छे से, कोई चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जी जी बेगम साहिबा। भाई मैंने तुमसे चाय का कहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देख नहीं रहे आप, सफाई करवा रही हूँ। सर पहले मुझे चाय पिला दो, मेरे सर में शदीद दर्द है। जी साहब जी। सफाई तो करवा रही हो, लेकिन क्यों? कौन आ रहा है? रजा आ रहा है, सायरा को साथ लेकर। क्या? यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन रजा ने मुझे फोन करके बताया है कि वो सायरा के घर उसे लेने के लिए जा रहा है और उसे लेकर सीधा यहीं आएगा। मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई वो उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, इतना आसान थोड़ी होता है इस तरह से रिश्ता खत्म कर देना।
मेरा मतलब है कि सायरा इतनी आसानी से मान गई। हाँ भाई, क्यों नहीं मानेगी? बीवी है उसकी। आप अपने बेटे को जानते नहीं है क्या? किस तरह से वो लड़कियों को अपनी बातों के जादू में पटा लेता था। ये तो फिर उसकी बीवी है, इसे मनाना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ। कहाँ जा रहे हो? वो दरअसल एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ, वहां जा रहा हूँ। अगर मीटिंग अच्छी गुजर गई तो समझो हमारे दिन फिर के। हमारे या सिर्फ तुम्हारे? कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूंगी, तुम्हारे अंदाज चीख चीख कर बता रहे हैं कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। जब भी तुमसे बात करो लड़ने को तैयार होते हो, कोई सवाल कर लो तो तुम ढंग से जवाब नहीं देते। शादी से पहले कितने वादे किए थे तुमने मुझसे प्यार के? सुमाइला, मैं झूठा, मेरे सारे वादे झूठे। खुश? क्या हो गया रजा, ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? मेरी बात सुनो, बहुत अरसे के बाद मेरा मूड थोड़ा सा बेहतर हुआ है। ये मेरे हाथ देखो, प्लीज उसे बर्बाद ना करो। तुम तो अच्छा भला सो रही थी ना, क्यों उठ गई हो? बेकार में सुबह सुबह उठ के चिक चिक शुरू कर दिया तुमने। हेलो। हाँ सायरा, सायरा मैं आ गया हूँ। हाँ ये लो, ये बात करो। हेलो। जी, इनको मैंने बुलाया है। जी लेकिन बीबी बड़ा साहब ने तो मना किया। मैं आपसे जो कह रही हूँ आप उतना करें, इन्हें अंदर बिठाएं। जी बीबी। आ जाओ। कैसी हो? कहें, क्यों मिलना था आपने? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, खफा हो, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी जगह बिल्कुल बचा है। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें, लेकिन क्या तुम हमारे बच्चे की खातिर मुझे एक दफा माफ नहीं कर सकती सायरा? चलो उसके बारे में सोचो। जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो क्या देखेगा कि उसके माँ बाप अलग अलग रहते हैं। कभी वो तुम्हारे घर होगा, कभी मेरे घर होगा, उसका अपना मुकम्मल घर तो होगा ही नहीं सायरा। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के सोचो और फिर मुझे बताओ कि तुम ये मुस्तकबिल देखना चाह रही हो अपने बच्चे का, ये चाहती हो तुम? क्योंकि मैं नहीं चाहता, और मैं मानता हूं कि मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं, बहुत गलत फैसले किए हैं, और शुमाइला से शादी करना सबसे गलत फैसला था, जिसके बाद मुझे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ। लेकिन सायरा, खुद सोचो, अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं तो वही पुराने वाला रजा होता, मैं तो अपने उसी फेज में फंसा रहता ना। शायद ये बहुत जरूरी था हमारे लिए। तो प्लीज मेरा यकीन करो, मैं वाकई बदल चुका हूं। आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल बदल चुका हूं। एक बार मेरे कहने पे मुझे एक और मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। घर चलते हैं यार, हम सब कुछ भूल के नए सिरे से शुरुआत करेंगे अपनी जिंदगी के, हमारे बच्चे के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साजदा, साजदा, गार्ड कहाँ है? इस आदमी को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। अम्मी, रजा को मैंने बुलाया है।
तुमने? मगर क्यों सायरा? क्योंकि इन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है और मैं रजा को एक और मौका देना चाहती हूँ। और मैं रजा के साथ इस वक्त इनके घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सायरा। तुम इस आदमी पर भरोसा कर रही हो जिसकी वजह से तुमने इतना कुछ सहा, इतना नुकसान उठाया। अम्मी, मैंने जो कुछ भी सहा वो सब कुछ मेरे नसीब में लिखा था और नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा हर किसी के हिसाब से गुजारी है, सबकी मर्जी से। शादी से पहले अब्बू की मर्जी से, शादी के बाद शौहर की मर्जी से। मगर अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ और अब मेरा यही फैसला है कि मैं इस रिश्ते को और अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ। ओह सायरा, तुम्हें क्या हो गया है? इतना कुछ होने के बाद तुम इसे दोबारा मौका देना चाहती हो? जानबूझ के कुएं में छलांग लगा रही हो? ये बेवकूफी मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। आंटी प्लीज, मैं जानता हूँ कि ये आपका जाती मामला है, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि सायरा आज भी मेरी कानूनी और शरई बीवी है। और अगर ये मेरे साथ जाना चाहती है तो आप उसे रोक नहीं सकती। मियाँ बीवी के बीच के मामलात में बोलने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। अम्मी, अम्मी प्लीज जाने दे मुझे। मैं जिंदगी भर किसी पछतावे में मुब्तला नहीं रहना चाहती। Hi, Abdul Bari sir. He's Rahid. And she's Hina. Please sit here. Thank you, sir. And good luck. Have a nice day. आई नो ये जॉब आपके कैलिबर की नहीं है, लेकिन पसंद की जॉब मिलने में टाइम लग सकता है ना। और चलें, आप वेट कर भी लेते हैं तो कितना वेट करेंगे? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप ये जॉब एक्सेप्ट कर लें। पता है, कभी कभी जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है ना, हमारे दिल में अटकी होती है, लेकिन वो असल में हमारे लिए ठीक नहीं होती। और जिस चीज़ को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे होते वो हमारे नसीब में लिखी होती है। खैर, मेरा मकसद आपको समझाना था। बाकी जैसे आपकी मर्जी। Okay.
सहर क्या पका रही हो? साहब जी ने दाल चावल बनाने को कहा है। दाल चावल? जी। नहीं नहीं, दाल चावल नहीं। तुम ऐसा करो कि सायरा की पसंद की कोई अच्छी सी डिश बना लो। तुम्हें तो पता ही होगा ना वो क्या चीज शौक से खाती है। जी बेगम साहिबा, पुलाव बना लूं? वो पुलाव बहुत शौक से खाती हैं। ठीक है। और हाँ, रजा की पसंद की खीर भी बना लेना। जी। इतने दिनों के बाद मेरा बेटा घर आ रहा है तो उसकी पसंद का भी तो कुछ होना चाहिए ना। जी बेगम साहिबा। ठीक है, तुम जाओ। जी। आज बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें बहू की पसंद नापसंद का। अगर ये ख्याल तुम पहले कर लेती तो आज ये नौबत ना आती। शादी के शुरू के दिनों में कितना बुरा रवैया था उस बेचारी के साथ तुम्हारा। उस वक्त तो तुम्हें इतना एहसास भी नहीं होता था उसका कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, और आज उसकी पसंद का खाना बनवा रही हो। जी हाँ, इंसान को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात होती है। इसे गलती का एहसास होना नहीं कहते आरफा बेगम, इसे मुफाद परस्ती कहते हैं। आज भी तुम्हें सायरा का कोई ख्याल नहीं है। ये सब तुम रजा और उसकी होने वाली औलाद के लिए कर रही हो, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं। हर बात में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं आप। मजाल है कि कभी किसी की कोई तारीफ ही करते। पता नहीं रजा कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं अभी तक। चाय दो। तुम्हें पता है ये सेठ रजा जापान से लेकर आया था, तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में नहीं दिया था। क्या हो गया है, क्यों चीख रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी इस औरत से शादी करवा कर। हमें क्या पता था, ऊपर से शरीफ दिखने वाले अंदर से ऐसे निकलेंगे। जब एक औरत अपने मर्द की बात की अहमियत नहीं रखती तो वो उसके दिल से भी उतर जाती, और एक बार औरत मर्द के दिल से उतर गई तो उतर की सायरा। उसके बाद वो जो कुछ कर ले कभी वापस जगह नहीं बना सकती। अगर अपनी बहन की शादी अटेंड करना अपनी शादी बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो जरूर जाओ, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले। अगले दुखों में कितनी दरार